प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु का धन्यवाद करते हैं एक बार फिर से समय को लिया कि परमेश्वर ने एक बार फिर से एक नया दिन हमारे जीवन में जोड़ा कि हम उसकी योजना को देख सकें, उसकी योजना को समझ सकें, उसके बनाए हुए इस सृष्टि को देख सकें और परमेश्वर का धन्यवाद कह सकें। प्रभु का एक बार फिर से धन्यवाद करते हैं। और आज सच में मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि वचन बताता है कि परमेश्वर में सदा आनंदित रहो। फिलिपियों की पत्री उसका 4 अध्याय उसकी 4 आयत में वचन कहता है कि सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ सदा आनंदित रहो। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज के वचन को। आज कुछ बातों को सीखेंगे और देखते हैं क्या कहते हैं कि प्रभु में हमारा विश्वास कैसा है। जो टॉपिक है वो विश्वास के ऊपर है। तो आइए निकालते हैं लूका रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय और उसकी 22 से लेके 25 आयत तक। फिर एक दिन वह और उसके चेले नाव पर चढ़े और उसने उनसे कहा, आओ झील के पार चलें। अतः उन्होंने नाव खोल दी, पर जब नाव चल रही थी तो वह सो गया और झील पर आंधी आई और नाव पानी से भरने लगी और वे जोखिम में थे। तब उन्होंने पास आकर उसे जगाया और कहा, स्वामी स्वामी, हम नाश हुए जाते हैं। तब उसने उठकर आंधी और पानी की लहरों को डांटा और वे थम गई और चैन हो गया। हालेलुया। तब उसने उनसे कहा, तुम्हारा विश्वास कहाँ था? तुम्हारा विश्वास कहाँ था? इसके विषय में आज हम चर्चा करेंगे। पर वे डर गए और अचंभित होकर आपस में कहने लगे, ये कौन है जो आंधी और पानी को भी आज्ञा देता है और वे उसकी मानते हैं। अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना में जाएं। प्रभु यीशु मसीह, एक बार फिर से आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, सुंदर समय के लिए पिता परमेश्वर प्रभु, इन वचनों के लिए पिता परमेश्वर प्रभु। जब आज के वचनों से पिता परमेश्वर जब हम सीखते हैं, समझते हैं पिता परमेश्वर, तो हम चाहते हैं पिता परमेश्वर कि आप हमारे ज्ञान और बुद्धि को पिता परमेश्वर शून्य करें प्रभु जी, लेकिन अपने ज्ञान बुद्धि से पिता परमेश्वर में भरे प्रभु जी। हमारे दिमागों को, हमारे हृदयों को पिता परमेश्वर खोल दे प्रभु, ताकि हम आपके वचनों को पिता परमेश्वर समझ सके और उन पर चल सके पिता परमेश्वर प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु, फिर से प्रभु आगे के सारे समय को आपके हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये घटना है कि जब यीशु मसीह अपने चेलों के साथ एक नाव में बैठे होते हैं और कहते हैं कि यहाँ से वचन में लिखा है कि फिर एक दिन वह और उसके चेले नाव पर चढ़े और उसने उनसे कहा, आओ झील के पार चलें। ये स्टोरी हो सकता है कि हम में से कितनों ने कई बार पढ़ी हो, कई बार हम उसको देखते हैं, पढ़ते हैं, कईयों के मुंह से, कई पास्टर्स के मुंह से, कई प्रचारों के मुंह से हमने इस चीज़ों को सुना होगा। लेकिन परमेश्वर हर एक किसी से हर एक तरीके से, अलग अलग तरीके से बात करता है। तो मैं वही बताऊंगा जो परमेश्वर ने मुझे दिया है, जो परमेश्वर ने मुझसे कहा है बताने के लिए आज की इस वीडियो में। तो अब चलते हैं। तो सबसे पहले मैं एक स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ कि ताकि हम इस वचन को, इस चीज़ों को अच्छे से समझ सकें। एक बार फिर से पढ़ते हैं। फिर एक दिन वह और उसके चेले नाव पर चढ़े और उसने उनसे कहा, आओ झील के पार चलें। अतः उन्होंने नाव खोल दी, पर जब नाव चल रही थी तो वह सो गया और झील पर आंधी आई और नाव पानी से भरने लगी और वे जोखिम में थे। तब उन्होंने पास आकर उसे जगाया और कहा, स्वामी स्वामी, हम नाश हुए जाते हैं। तब उसने उठकर, यानी कि यीशु मसीह ने उठकर आंधी और पानी की लहरों को क्या करा, उसने डांटा और वे थम गए और चैन हो गया। और उसके बाद यीशु मसीह ने अपने चेलों से एक बात पूछी। तब उसने उनसे कहा, तुम्हारा विश्वास कहाँ था? तो इसी के बाद एक छोटी सी एक स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ ताकि हम वचन को समझ सकें। मैं नहीं जानता है कि मेरी इस वीडियो को कौन कौन देख रहे हैं, तो उसमें हो सकता है कि बच्चे भी हों, लेडीज़ भी हों, बूढ़े भी हों,
तो मैं चाहता हूँ कि इस वचन को हम अच्छे से थोड़ा सा ईजी और आराम से क्या कर सकें, समझ सकें। एक स्टोरी है, एक बार एक सर्कस का एक खिलाड़ी जो एक करतब करने वाला एक व्यक्ति होता है, वो एक टास्क रखता है। वो कहता है कि आज मैं कुछ एक अलग नया टास्क करूँगा। उसका टास्क, जो नया टास्क था, वो ये था कि वो एक नदी होती है, एक नदी के ऊपर वो है एक रस्सी को बांधता है, और रस्सी का छोर इस छोर से लेके वो उस छोर तक नदी के उस छोर तक जाता है। और वो नदी इतनी तेज़ होती है कि अगर उस नदी में अगर गलती से भी अगर कोई गिर जाए तो वो बहता हुआ बहुत दूर निकल जाएगा, और शायद हो सके कि वो बचे भी नहीं। तो वो आज इंसान, वो सर्कस का जो करतब करने वाला इंसान था, वो उसको स्टार्ट करता है, अपने टास्क को स्टार्ट करता है। तो उस समय बहुत सारी भीड़ आके खड़ी हो जाती है और देखने के लिए कि, क्योंकि उन्होंने एक नया टास्क देखने के लिए, क्या होती है, भीड़ इकट्ठी हो जाती है क्योंकि वह कुछ नया देखने जा रहे थे। आज वो पहली बार जो व्यक्ति था वो भी कुछ नया करने जा रहा था, और भीड़ जो है वो भी कुछ नया देखने जा रही थी। तो क्या होता है कि एक जो व्यक्ति था वो अपने टास्क को स्टार्ट करने के लिए उसको एक साइकिल दी जाती है। वो साइकिल जिसमें खाली एक ही टायर होता है, और वो जो उसको उस रस्सी के ऊपर रख के उसको उस टास्क को कंप्लीट करना था कि इस कॉर्नर से लेके उसको नदी के दूसरे कॉर्नर तक जाना था, और उसके बाद उसको वहाँ से रिटर्न भी वापस आना था, जो उसका टास्क था। तो वो व्यक्ति अपने इस टास्क को स्टार्ट करता है, वो रस्सी से स्टार्ट करता है, और जब वो स्टार्ट करता है तो बहुत सारी भीड़ वहाँ आके इकट्ठा हो जाती है और उसको देखने लगती है। वो अपने टास्क को स्टार्ट करता है, और वो धीरे धीरे जब अपने टास्क को स्टार्ट करता है तो वो धीरे धीरे अपने साइकिल को उस रस्सी के ऊपर रखता है, बैलेंस बनाता है, और धीरे धीरे चलता जाता है। जब वो चलता जाता है तो बहुत सारी भीड़ क्या आते हैं, लोग और ज़्यादा आते रहते हैं और उसको देखने के लिए इकट्ठा हो जाते हैं। जब वो चलता है उस रस्सी के ऊपर उस साइकिल को लेके, और लोग बड़े खुश होते हैं, लोग बड़े उसको प्रोत्साहित करते हैं कि हाँ तुम कर सकते हो। और वो उस रस्सी के ऊपर साइकिल को चलाता है, और चलाते चलाते वो उस कॉर्नर तक, धीरे धीरे थोड़ी देर में उस कॉर्नर तक वो पहुंच जाता है। जब उसका आधा टास्क कंप्लीट हो जाता है तो उसको फिर दोबारा अपने उसी टास्क को, उसी साइकिल से उसको वहाँ तक आना था जहाँ से उसने स्टार्ट किया था। और हालेलुया, जब वो वहाँ से फिर दोबारा स्टार्ट करता है और वो धीरे धीरे अपने स्थान की तरफ, अपने जहाँ से उसने स्टार्ट किया था उस तरफ जब वो आता है, तो धीरे धीरे जब वो आता है और जब वो उस टास्क को कंप्लीट कर लेता है तो लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, उसके पीठ को थपथपाते हैं, तालियां बजाते हैं और उसको बड़ी शाबाशी देते हैं। फिर वही व्यक्ति जो अभी साइकिल से अकेले टास्क को कर रहा था, वो कहता है, यदि आप में से किसी को भी मेरे ऊपर ट्रस्ट है या मेरे ऊपर विश्वास है तो वो व्यक्ति मेरे ऊपर आ सकता है, और मैं उसे अपने शोल्डर पे बैठाऊंगा, अपने कंधे पे बैठाऊंगा, और मैं उसको इस कोने से लेके उस कोने तक रस्सी के लेके जाऊंगा और वापस लेके आऊंगा। जब उसने ये शब्द बोला कि कोई भी चाहे उसमें बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे जवान हो, उसने हर एक किसी के लिए बोला। लेकिन जब उसने ये शब्द बोला तो वहाँ जितनी भीड़ खड़ी थी वो सब चुप हो गई, और वो एक दूसरे को देखने लगे, क्योंकि उनके अंदर घबराहट होने लगी। उन्होंने कहा कि पता नहीं ऐसा ना हो, क्या कहते हैं, कि ये हमें रास्ते में लेके जाए और बीच में खुद तो गिरे और हमें भी गिराए और हम मर जाएं, क्योंकि उनको अपनी जान खोने का खतरा था। हालेलुया। फिर उतने में क्या होता है कि एक बच्चा, एक छोटा सा बच्चा, एक 8-9 साल का बच्चा भीड़ में से निकल के आता है, और वो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे या आपके कंधे के ऊपर बैठूं और उस टास्क को जो आपने कहा है आपके साथ कंप्लीट करूं। तो जब उस बच्चे को बहुत भीड़ देखती है तो वो चौंक जाती है कि एक छोटा सा 7 या 8 साल का बच्चा होगा और उसमें इतनी हिम्मत कहाँ से आई। फिर क्या होता है कि जब वो बच्चा उस व्यक्ति के शोल्डर पे बैठता है और जब वो अपने टास्क को दोबारा स्टार्ट करता है, वो रस्सी पे चलना स्टार्ट करता है,
तो लोग घबरा जाते हैं, लोग उसको बड़े उससे देखते हैं कि कहीं ऐसा ना हो ये गिरे और ये बच्चा भी इसके साथ मर जाए, क्योंकि नदी का नीचे जो बहाव था वो इतना तेज़ था, यदि कोई इसमें गिर जाए तो वो डेफिनेटली मर जाता। तो क्या होता है कि जब वो अपने टास्क को कंप्लीट करता है तो धीरे 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 वो अपने एक किनारे से दूसरे किनारे तक उस बच्चे को अपने कंधे पे बैठा के लेके जाता है और एक कोने तक पहुंच जाता है। हालेलुया, हालेलुया। फिर क्या होता है कि जब वो एक कोने तक पहुंचा है तो पब्लिक फिर दोबारा क्या होती है, स्टार्ट हो जाती है, खुश हो जाती है कि उसने देखो उस टास्क को एक तरफ से क्या उसने कंप्लीट कर लिया है। हालेलुया। फिर दोबारा वही व्यक्ति वहाँ से अपने उस टास्क को वापस आने के लिए स्टार्ट करता है, और जब वो वापस आता है और जब वो अपने टास्क को कंप्लीट कर लेता है और जब वो बच्चा उसके कंधे से उतर के नीचे आता है तो भीड़ उससे पूछती है कि बेटा, तुम्हारे अंदर इतना कॉन्फिडेंस, मतलब तुम्हारे अंदर तुम्हें ज़रा सा भी डर नहीं लगा क्या? तुम्हें ज़रा सी भी घबराहट नहीं हुई? तुम्हें उसके ऊपर इतना ट्रस्ट था कि वो तुम्हें कुछ हानि नहीं होने देगा? तो बच्चा एक बहुत ही खूबसूरत सा जवाब देता है और कहता है कि जिसके कंधे पे मैं बैठा हुआ था वो मेरा पिता है, और मैं, हालेलुया, जिसके कंधे पे मैं बैठा हुआ था वो मेरा पिता है, और मैं जानता हूँ कि मेरा पिता मुझे कभी कोई नुकसान होने नहीं देगा। हालेलुया। ऐसा उसका विश्वास था, क्योंकि उसको अपने पिता पे पूरा विश्वास था कि उसका पिता उसको किसी भी चीज़ की तकलीफ़ या ऐसी परेशानी में नहीं जाने देगा। यदि ऐसी कोई परेशानी आएगी तो उसको बचा लेगा। हालेलुया। पर यहाँ जब हमने पढ़ा तो यीशु मसीह के चेले जो उसके साथ रहा करते थे, जो उसके साथ चमत्कारों को जो यीशु मसीह करते थे वो देखते थे, और देखते थे उसके बाद भी यहाँ क्या हो रहा है कि चेले जब आंधी तूफान को देखते हैं वो घबरा जाते हैं। और उसमें लिखा है कि यीशु मसीह क्या हो गया था, सो गया था। हालेलुया। यीशु मसीह सो गया, लेकिन उसके चेले घबरा उठे जब उन्होंने आंधी तूफान यानी कि समस्या को देखा। जब उन्होंने समस्या की ओर दृष्टि की वो घबरा गए और वो डर गए। हालेलुया। फिर क्या होता है कि जब उन्होंने इस चीज़ को, आंधी तूफान को देखा तो वो घबरा गए, और उन्होंने पहले अपनी ही कोशिश की। हो सकता है कि वहाँ पे जितने भी परमेश्वर के चेले थे, चाहे वो पतरस हो, यूहन्ना हो, लूका हो, चाहे वो कितने भी हों, हो सकता है कि पहले उन्होंने अपनी सामर्थ्य से उस बोट में जो पानी भरने लगा था, उस नाव में जो पानी भरने लगा था, उन्होंने सोचा, उन्होंने कोशिश करी कि पहले हम अपनी सामर्थ्य से क्या करें, उस पानी को हो सकता कि बोट से बाहर निकालें। लेकिन जब वो उसमें असमर्थ थे तब वो जाते हैं और यीशु मसीह के पास जाते हैं और कहते हैं, स्वामी स्वामी, हम नाश हुए जाते हैं। तब उसने उठकर, यानी कि यीशु मसीह ने उठकर आंधी और तूफान को डांटा और वो थम गया, सब चैन हो गया। यानी कि हमारा परमेश्वर जो है वो आंधी और तूफान पे भी काबू करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। पर यहाँ यीशु मसीह के चेले उसको पहचान नहीं रहे हैं, वो अभी तक नहीं जान पाए कि ये कौन है। हालेलुया। जैसे कि आगे लिखा है कि यहाँ 25 से आगे पढ़ेंगे, तब उसने उनसे कहा, तुम्हारा विश्वास कहाँ था? जब यीशु मसीह ने हमसे खुद कहा है कि आओ उस पार चलें, तो क्या परमेश्वर हमें बीच रास्ते में डुबोने वाला परमेश्वर है या हमारा साथ बीच रास्ते में छोड़ने वाला परमेश्वर है? नहीं। लेकिन हमें जानना ये है, हमें समझना ये है, आज हम जिसके साथ चल रहे हैं, क्या सच में हम यीशु मसीह को पहचानते हैं? क्या सच में हमने यीशु मसीह को जाना है? क्या सच में खाली हम यीशु मसीह के साथ चल तो रहे हैं, लेकिन हमें अभी तक ये नहीं पता कि यीशु मसीह कौन है? हो सकता है कि कई बार हमारे जीवन में जो दिक्कतें आती हैं, परेशानियाँ आती हैं, तब हम अपनी ही सामर्थ्य से, अपनी ही शक्ति से चाहते हैं कि इन परेशानियों को हटा दें या इस परेशानियों से बाहर आ सकें, लेकिन हम भूल जाते हैं
कि यदि कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है, हम अपनी सामर्थ्य से उसके ऊपर विजय नहीं पा सकते। यदि हम परेशानी से, किसी भी तरीके की परेशानी से, किसी भी तकलीफ़ से अगर हम निकलना चाहते हैं तो हमें परमेश्वर की ज़रूरत है, हमें परमेश्वर की ज़रूरत है। हालेलुया। और वो आपस में कहते हैं, वे विश्वास कहाँ था, पर वे डर गए और अचंभित होकर आपस में कहने लगे, ये ज़रा गौर सुनिए। और अचंभित होकर आपस में कहने लगे, ये कौन है जो आंधी और पानी को भी आज्ञा देता है और वे उसकी मानते हैं। यानी कि चेले अभी तक यीशु मसीह को नहीं पहचान पाए कि वे कौन है। वो कह रहे हैं, वो डर रहे हैं कि ये कौन है जिसने आंधी और तूफान को डांटा और सब शांत हो गए। हालेलुया। वो परमेश्वर है, वो सामर्थी परमेश्वर है, वो वायदों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। उसने अगर हमारे जीवन से कोई भी प्रॉमिस, कोई भी वादा किया है, वो उसको पूरा करेगा। हालेलुया। अब सबको एक बार फिर से जय मसीह की। तो हमारा जो मेरा पॉइंट है वो ये है कि सच में कि हमने यीशु मसीह को जाना है या नहीं। अगर नहीं जाना तो उसके वचन को जाने पड़े कि वो परमेश्वर है जो सब चीज़ों में सामर्थ्य रखने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना हो जाए। प्रभु यीशु मसीह का फिर से आपको धन्यवाद देते हैं इन वचनों के लिए पिता परमेश्वर। प्रभु जो भी वचन पिता परमेश्वर हमने सीखे हैं प्रभु, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। अब प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर प्रभु, इन वचनों पे पिता हम चलने वाले बन सकें, हम जान सकें पिता परमेश्वर की जो हमारे साथ रहता है वो सामर्थ्य है प्रभु जी। जब हम पिता में संसार की ओर, संसार की चिंताओं की ओर देखते हैं प्रभु जी, उन समस्याओं को देखते हैं प्रभु, हम चाहते हैं पिता परमेश्वर, सोचते हैं कि पिता प्रभु हम उन सब चीज़ों से अपनी सामर्थ्य से ऊपर आ सकें प्रभु जी। लेकिन पिता परमेश्वर हमें आवश्यकता है आपकी, हर घड़ी हर समय हमें आपकी आवश्यकता है, क्योंकि आप ही हैं पिता परमेश्वर जो हमें हर एक समस्या से, हर एक दिक्कत से बाहर निकाल सकते हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हैं फिर से प्रभु, आगे के समय को आपके हाथ में सौंपते प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन।